गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आर्डिनो लेक्चर सीरीज में आज एक नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आर्डिनो के साथ आईआर रिमोट कंट्रोलर की इंटरफेसिंग देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में जो होने वाला है कि इस डिवाइस के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे और ये वर्क कैसे कर सकता है और इसके एप्लीकेशन को देखेंगे, कौन कौन सी एप्लीकेशन में ये यूज हो सकता है। तो अभी नॉर्मल, अभी जैसे कि हम रियल लाइफ में जैसे देखते हैं कि बचपन में भी देखे हैं कि हमारे घर टीवी होती है और रिमोट होता है। रिमोट से हम जो कोई की प्रेस करते हैं, चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि हमारा जो रिमोट होता है वो आईआर कंट्रोलर होता है, रिमोट कंट्रोलर होता है, और टीवी के अंदर हमारा एक रिसीवर लगा रहता है। अब क्या होता है, जैसे कि हमारा ये रिमोट की किसी भी की को प्रेस करोगे, प्रेस करने पर ये एलईडी लगी रहती है। इस एलईडी से इंफ्रारेड लाइट इमिट होती है। उस इमिट इंफ्रारेड लाइट को इस रिसीवर को ऐसे डिजाइन किया जाता है, जिस फ्रीक्वेंसी की इंफ्रारेड लाइट होती है उसी फ्रीक्वेंसी को ये डिटेक्ट करता है और इसको डिकोड कर देता है। डिकोड करने के बाद बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है। बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इसके डेटा को हम रीड कर सकते हैं। जो आज हम देखने वाले हैं कि आर्डिनो यूनो के साथ किसी भी की को प्रेस करने पर उस जो की का कमांड है उसको हम रिसीवर से रिसीव करने के बाद हम सीरियल मॉनिटर पे डेटा को कैसे देख सकते हैं, तो ये लेक्चर में होने वाला है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले रिसीवर देख लेते हैं। जो हमारा रिसीवर यूज करने वाले हैं, ये हमारा रिसीवर है आईआर रिसीवर। एक फोटो डायोड होता है जो इंफ्रारेड लाइट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, इसके फिक्स फ्रिक्वेंसी के लिए, जो इसकी इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है। अब क्या होता है, इसमें 3 पिन होते हैं। एक होता है इसका सिग्नल पिन, ठीक है, एक होता है हमारा सिग्नल पिन, एक वीसीसी, एक ग्राउंड, 3 पिन होते हैं। ये हमारा रिसीवर हो गया। अब हमारा ये रहा, ठीक है, ये रहा आईआर रिमोट कंट्रोलर। अब आईआर रिमोट कंट्रोलर, जैसे कि इसके ऊपर तो बहुत सारे कैरेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, वैल्यूज भी डिफाइन किए हुए हैं, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और हेक्स हेक्स कोड में, ठीक है, हेक्साडेसिमल कोड में इसके डेटा को कन्वर्ट करके इसके कोडिंग में इसकी वैल्यू को डिफाइन किया गया है बस। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इंफ्रारेड लाइट होता क्या है। नॉर्मल हमारे ह्यूमन आइज जो होती है वो विजुअल लाइट के लिए होता है, जो कि ह्यूमन आइज सिर्फ विजुअल लाइट को देख सकती है पर इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकती। इसलिए हमें जब भी कोई की प्रेस करता हूँ, देखिए की प्रेस करने पर इस एलईडी से इंफ्रारेड लाइट इमिट तो हो रही पर दिख नहीं रही। वो क्यों होता है, वो चीज़ थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ मैं। देखिए, इस स्पेक्ट्रम को देखिए, ये रहा, थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है कि ये देखिए हमारा स्पेक्ट्रम है। ये जो रेंज होती है ये विजिबल लाइट की स्पेक्ट्रम की रेंज होती है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या किया है, एक इंक्रीज वेवलेंथ के फॉर्म में। अब इसके जस्ट बाद हमारा ये रहा इंफ्रारेड रे, विजिबल लाइट के बाद। ये क्यों दिखता नहीं है, क्योंकि जो विजिबल लाइट की रेंज होती है वेवलेंथ की, उसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से कम होती है। क्योंकि देखिए इसकी वेवलेंथ इतनी होती है इन दोनों की रेंज में, पर इसकी रेंज होती है इस रेंज में, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी कम होती है। इसकी फ्रिक्वेंसी विजिबल लाइट से फ्रिक्वेंसी कम होती है और इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है विजिबल लाइट से। इस वजह से हमें इंफ्रारेड लाइट नहीं दिखती। ठीक है, ये रहा। अब वर्किंग कैसे करता है ये चीज़, मैं ये वर्क कैसे करता है वो चीज़ को समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको देखते हैं। ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर और ये रहा हमारा रिसीवर। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे रख दिए। अब जैसे कि क्या है, यहाँ पे रख दिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा कोई आईआर रिमोट कंट्रोलर है कि मान लो की नंबर 5 को मैं प्रेस किया। प्रेस करने के बाद इसके अंदर एक सर्किट लगाए ना, सर्किट इनकोडर होता है, मतलब एक आईसी लगी रहती है। वो क्या करता है, जब इसको प्रेस करते हैं एक बाइनरी डेटा, ठीक है, एक बाइनरी डेटा जनरेट होता है।
इनकोडर क्या करता है, इनकोड करने के बाद मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद जो जिसकी फ्रीक्वेंसी वो बना देता है 38 किलोहर्ट्ज की। ठीक है, क्योंकि ये जो रिसीवर होता है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे इंफ्रारेड लाइट होते हैं, तो सबको डिटेक्ट कर सकता है, तो नॉइस बहुत सारे आ सकते हैं, इंटरफ्रेंस हो सकता है। इन सारी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए एक बैंड पास फिल्टर होता है इसके अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल जनरेट करने के बाद इनकोडर क्या करता है, ये जो हमारी लाइट है, ये वाली लाइट, इंफ्रारेड आईआर लाइट, इस लाइट पे इसको देते हैं, तो ये लाइट क्या करता है, मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल जनरेट करता है, जो ह्यूमन आई नहीं देख सकते। ठीक है, ये लाइट उसी फ्रिक्वेंसी का होगा जिस फ्रिक्वेंसी का मॉड्यूलेटेड वोल्टेज सिग्नल होता है। 38 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी का आईआर सिग्नल बनेगा, ये हमारे एयर में फ्लो होगा, जो ह्यूमन नहीं देख सकते। अब इसको क्या करेंगे, इस रिसीवर से हम जब इसको प्रेस किए, मान लो ये 0 प्रेस किए, तो इसके इनकोडर लाइट जो जनरेट हुआ इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी का, इसके यहाँ पे ये क्या करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद बैंड पास फिल्टर होता है जो करता है, इसको डिकोड करता है, इसको इनकोडर मतलब इनकोडिंग डेटा को डिकोड करता है। ठीक है, डिकोड करने के बाद बाइनरी के फॉर्म, ठीक है, बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ये हमारा रिसीवर। उसके बाद हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू हम रीड कर सकते हैं, रीड करने के बाद हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा इसका बेसिक प्रिंसिपल जो हम यूज करने वाले हैं आर्डिनो यूनो के साथ, माइक्रो कंट्रोलर के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हेक्साडेसिमल कोड बनता कैसे, ये चीज़ बता दूं थोड़ा सा। ये देखिए, जैसे कि जब माना कि मैंने ये 100 प्रेस किया, तो 100 प्रेस करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग करने के बाद उसका हेक्साडेसिमल कोड जो बनेगा, जो आईआर इंफ्रारेड लाइट का पैटर्न होता है, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारा डिकोड होगा, डिकोड होने के बाद ये हेक्साडेसिमल कोड बनता है। यही डेटा हम यूज करके एलईडी को ऑन कर सकते हैं, रिले को ऑन कर सकते हैं, डीसी मोटर को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट करा सकते हैं। तो नॉर्मल एसी में क्या होता है, जैसे कि ऑन करते हैं, सबसे पहले एसी को ऑन वाली स्विच होती है, जब क्लिक करते हैं तो एक हेक्साडेसिमल कोड जनरेट करता है, मतलब इसके जब डिकोड करने के बाद जो कोड बनता है इसका, इस की के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे डिफाइन हुआ रहता है। तो जब उसे मैच करता है उसी फ्रिक्वेंसी का, उसी पैटर्न का, तो ऑन कर देता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया काम करने का। अब चलते हैं इसको आर्डिनो यूनो के साथ यूज कैसे करते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद हम प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, कोडिंग कर लेते हैं। कोडिंग करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद इसकी वर्किंग को देखने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये रहा, एक मिनट आगे चल लेते हैं। आगे चलने के बाद जैसे हम यहाँ आ गए सर्किट डिज़ाइन पे। ठीक है, हमने क्या किया, हम आर्डिनो यूनो ले लिया, रिसीवर ले लिया, और हमारा ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, आईआर रिमोट कंट्रोलर है, ये ट्रांसमिट करेगा और ये रिसीव करेगा। तो जिसका ये आउटपुट सिग्नल पिन है, उसको पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया, और मैंने 5 वोल्ट इस पर पावर दे दिया। ठीक है, एक मिनट, बहुत सारे वायर हैं मेरे। ठीक है, मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। 1 2 3, ओके। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये सिग्नल पिन है, जो ये रहा सिग्नल पिन, इस सिग्नल पिन को मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिग्नल को पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया हुआ है मैंने, और ये रहा इसका ग्राउंड पिन। ठीक है, ये रहा ग्राउंड से, और ये रहा पावर पिन। तो कोशिश करें, थोड़ा सा ध्यान से करें, क्योंकि मेरा एक रिसीवर ख़राब हो गया मेरी एक गलती से। थोड़ा सा ये मैंने पावर पिन चेंज कर दिया बाय मिस्टेक, तो मेरा एक रिसीवर ख़राब हो चुका है। तो आप ध्यान से, ठीक है, कनेक्शन करिए। कोशिश करिए कि प्रोग्राम पहले अपलोड कर लो, कनेक्शन बाद में करो। ठीक है, ये रहा हमारा इसका कनेक्शन। अब इस चीज़ को हम चलेंगे आर्डिनो आईडी में, प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हम प्रिंट क्या कराएंगे, इसके कमांड को ch -ch+ 0 1 2 3, इसकी सारी की के कमांड को हम प्रिंट कराने वाले सीरियल मॉनिटर पे। उसके जस्ट बाद हम क्या देखेंगे कि हम RGB LED को ऑन ऑफ करेंगे। ठीक है,
इसे किसी भी पिन को रैंडमली यूज करेंगे। यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, RGB LED को ऑन ऑफ करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम कर लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या होगा इसमें। ये देखिए कि इसमें देखिए 21 कीज है, इसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी बनाई गई है। अब क्या है कि डिकोडिंग करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल हुआ कि इसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी बनाई गई जिसपे आप डायरेक्ट इसी कमांड को यूज कर सकते हैं। तो उस लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं। ठीक है, अटैच करने के बाद जैसे कि ये वो लाइब्रेरी है, ये वाली लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा डायरेक्ट आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में, ये मिल जाता है लाइब्रेरी। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम रिसीवर से रिसीव करेंगे ना, IR लाइट को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के लिए हम एक, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने वाले, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो इसका पिन कनेक्शन हो गया, पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दे हुए, तो पिन कनेक्शन के लिए लाइन है। अब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जिस टाइप का हमारा लाइब्रेरी है वो यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नाम दे दिए, इसका नाम दे दिए, इसका क्या नाम दे दिए, IR कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद IR रिसीवर पिन। ठीक है, इन दोनों डिवाइस के लिए IR रिसीवर पिन, और इसमें डिबाउंस टाइम दे दिया 200 मिलीसेकंड के लिए, मतलब एक टाइम सेट कर दिया जो हम की प्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ प्रेस की ऐसे करेंगे ना, इसके लिए रिस्पॉन्स टाइम सेट कर दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं वाइट सेटअप में। वाइट सेटअप के पार्ट में चलते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन यूज करेंगे। तो आप अभी इस लेक्चर को जब मैं बता दूँ, कंप्लीट कर दूंगा, आपके लिए टास्क है कि आप सीरियल मॉनिटर पे डेटा को प्रिंट ना करके आप LCD पे प्रिंट करें। ठीक है, आप यहाँ इसको चेंज करें, जो चीज़ हम इसको प्रेस करूँगा LCD पे प्रिंट, आपको LCD प्रिंट कराना, मेरा काम है सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखने के लिए। इससे क्या होगा, आप सीख सकते हो धीरे धीरे। हमने क्या किया, सीरियल मॉनिटर पर डेटा करना, सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन। अब इसको हम इनिशियलाइज करते हैं, हाँ ये रेडी है कि नहीं डेटा को रीड करने के लिए, तो हम यूज करेंगे बिगिन फंक्शन, IR कंट्रोलर डॉट बिगिन फंक्शन, ये यूज कर लिए। और रिसीवर को हमने इनिशियलाइज कर लिया इस फंक्शन को यूज करने के बाद। अब क्या होगा कि हम इन सारे की को सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके लिए हम C लैंग्वेज के एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, इसके डेटा को देखने के लिए स्विच केस स्टेटमेंट यूज करेंगे और सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं। चलते हैं अब आगे। आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये रिसीवर है और हमारा ये ट्रांसमीटर, इस चीज़ को समझते हैं। अब स्विच केस स्टेटमेंट मेरे ख्याल से C लैंग्वेज का बेसिक पॉइंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी को आता ही होगा। तो वाइड लूप में चले। ठीक है, ये हमारा की 21 टाइप का ये हमारा जो है कंट्रोलर है, IR रिमोट कंट्रोलर। इसके लिए पर्सनल लाइब्रेरी बनाई गई थी। ठीक है, ये रही हमारी लाइब्रेरी। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे डेटा टाइप भी इसके लिए डिफाइन किए गए थे। ठीक है, तो की 21 टाइप का डेटा टाइप हम यूज किए। और ठीक है, और जो हम इसके की को रीड करने वाले हैं, रीड करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे गेट की। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट का नाम, उसके साथ गेट की फंक्शन यूज किए। तो ये जब भी कोई की प्रेस करेंगे तो इस फंक्शन से ये चीज़ रीड कर लेगा। रीड करने के बाद की 21 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, इस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद अब चलेंगे स्विच केस स्टेटमेंट में। इफ के अंदर कि नॉट इक्वल टू की 21, मतलब ये जो रिमोट है, इस रिमोट की 21 का अगर नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद अंदर नहीं जाएगा। मगर अगर की 21 टाइप का ये हमारा कंट्रोलर यूज किए हुआ हो, ठीक, की 21 टाइप का कंट्रोलर यूज हुआ हुआ में, तो क्या होगा कि अब ये ट्रू हो जाएगा। इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होगा, जैसे कि ये 21 वाला की कंट्रोलर है, प्रेस किए, प्रेस करने के बाद ये रिसीव किया। जैसे ये रिसीव किया तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये 21 वाला कंट्रोलर है। ट्रू होने के बाद अब चलेंगे आगे इसके ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक के अंदर स्विच केस स्टेटमेंट यूज करेंगे। स्विच के अंदर जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ लिखेंगे। ठीक है, जो हमारा रीड हुआ है, मान लो मैंने इसमें इसके अंदर क्या प्रेस किया था, -CH माइनस प्रेस किया। प्रेस करने के बाद ये कंडीशन ट्रू हुआ, ये रिसीव किया, और की 21 में इस फंक्शन से की 21 में CH माइनस स्टोर हो गया।
सी एच माइनस का कमांड स्टोर हो गया। अब क्या है कि जो मैंने लाइब्रेरी यूज की हुई है ना, उसमें इन सारी चीज़ों के कमांड पहले से लिखे हुए हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के कमांड्स लिखे हुए हैं, तो उसको मैच करेंगे। ठीक है, मैच क्या करेंगे, ये हमारा सी एच माइनस है, तो इसके लिए कमांड लिखा गया है केस के अंदर, केस 21 के अंदर, केस 20 केस की 21 के अंदर इसके लिखा है की सी एच माइनस। जब हम की 21 वाला कंट्रोलर यूज करेंगे, सी एच माइनस दबाएंगे, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू होते ही अब उसके बाद चाहे तो आप सीरियल मॉनिटर पर डेटा देख सकते हो, चाहे तो एलसीडी पे डेटा को देख सकते हो, आप चाहे तो एलईडी को ऑन कर सकते हैं, रिले को ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन ट्रू हो गया, मतलब ये ट्रू हो गया है। बहुत सारे एलईडी को ऑन कर सकते हो, मान लो रैंडमली 1 2 3 4 5 6 7 9 एलईडी को एक साथ ऑन ऑफ करा सकते हो। ठीक है, ये रहा इसका बेसिक पॉइंट। अब यहाँ लगा दिए ब्रेक। ब्रेक मतलब इसलिए लगाया ताकि केस अगर ट्रू हो तो ये लाइन ब्रेक होके बाहर चला जाए। ठीक है, बाहर आ जाए, इसलिए इसको यूज करते हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे स्विच केस में, तो ये लाइन नीचे भाई सारी डेटा को, सारे ऑप्शन को ट्रू कर जाएगा। ठीक है, अब ये रहा, मान लो सिर्फ अब बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई बहुत अब जरूरत नहीं है बताने की कि कोई सब सेम है। ठीक है, सारे कमांड सेम है, आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोग्राम मिल जाएंगे। अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं। ठीक है, ओके, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अब जैसे कि प्रोग्राम अपलोड हो गया है, अपलोड होने के बाद देखिए, जब मैं कोई की प्रेस करूंगा, इसमें एक एलईडी है वो ब्लिंक करेगी, इसका मतलब ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इस रिसीव करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर पे इस पिन से डेटा को दिए हैं, बाइनरी डेटा को। उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखते हैं। देखो, जैसे ही प्रेस किया यहाँ पे, देखो एलईडी ब्लिंक हो रही है, इस वाली पे, इस पे भी सारी कीज पे एलईडीज ब्लिंक हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे सी एच माइनस किया प्रेस। ठीक है, यहाँ पे कैसे सी एच माइनस प्रेस, तो ये रिसीव किया। अब ये चीज़ यहाँ से थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं। जैसे मैंने की सी एच माइनस प्रेस किया, इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। ठीक है, वेरिएबल में स्टोर होने के बाद क्या किया, अब हम चेक करना चाहते हैं कि जो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं कि 21 टाइप का है कि नहीं, क्योंकि हम उसके सारे कमांड को पहले से लाइब्रेरी में डिफाइन किए हुए हैं, इसलिए उसको हम चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू की 21। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, तो ये जाएगा, मगर ये तो T21 का ही है, तो मतलब ट्रू हो जाएगा, इसका नॉट इक्वल टू ट्रू वैल्यू। तो ट्रू होने के बाद कि स्विच में चलेंगे। अब इसमें मान लो सी एच माइनस जैसे ही प्रेस किए, तो यहाँ पे स्टोर हुआ है, यहाँ पे आ गया। अब सारे केस को चेक करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे मैच कर जाएगी। ठीक है, इस कंट्रोलर में यहाँ मैच करने के बाद क्या हो जाएगा, सी एच माइनस सीरियल डॉट प्रिंट एल एन, सीरियल मॉनिटर पे सी एच माइनस दिखेगा ये चीज़। तो सारी की को प्रेस करेंगे तो सीरियल मॉनिटर पे डेटा को दिखेगा। अब चलते हैं सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देख लेते हैं। ठीक है।
सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देख लीजिए, जैसे कि CS माइनस मैंने प्रेस किया, LED ब्लिंक हुई, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये स्विच, ये वाला स्विच मेरा ट्रू हुआ, तो ये डेटा प्रिंट हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, CS को प्रेस किया, ये रहा, जैसे CS को प्रेस किया, यहाँ पे ये LED ब्लिंक हुई, इसका मतलब रीड हुआ, रीड होने के बाद ये हमारा ट्रू हो गया केस, तो CS प्रिंट हो गया। ऐसे ही हमारा 1 प्रिंट कर दिया। ऐसे सारे प्रिंट करने के बाद मैंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या कर लो कि 3 LED कनेक्ट कर लो, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिजिटल राइट, जो भी LED को हाई करना है, कितनी देर तक डिले टाइम लगा दो, बस हो जाएगा ये। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।